Dear students, in previous lecture we have discussed about higher order linear differential equation with constant coefficient and its application in engineering and sciences. We have also discussed about auxiliary equation of higher order linear differential equation with constant coefficient and its roots. Now today we will discuss about rules for finding complementary function. Let us see how we can find complementary function according to roots of auxiliary equation. Now consider the differential equation d to the power ny upon dx to the power n plus a1 d to the power n minus 1y upon dx to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2y upon dx to the power n minus 2 plus so on plus a and y equal to q, where a1, a2 up to an are constant and here q be the function of x, which is general form of higher order linear differential equation with constant coefficient. If we take dy dx equal to capital D, which is the differential operator, then that equation can be written as d to the power n plus a1 d to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 plus so on plus a and y equal to q, which is of the form f of dy equal to q. Here f of d be the polynomial in D and q is the function of m. Right? So for finding auxiliary equation, we take d equal to m, y equal to 1 and q equal to 0. Right? So then the auxiliary equation is m to the power n plus a1 m to the power n minus 1 plus a2 m to the power n minus 2 plus so on plus an equal to 0, which is a polynomial equation in terms of. Okay, तो जब हम इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेंगी, m की वैल्यूज मिलेंगी और ये जो m की वैल्यूज मिलेंगी ये क्या बोली जाएंगे, दीज आर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. ओके, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया है और प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि अपन कैसे किसी भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे और फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स किस तरह से फाइंड करेंगे. इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था. आज अपन देखेंगे कि जो हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिल रहे हैं, ये रूट्स अगर हमें डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं और रियल हैं, उस केस में हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे. इसी तरह से अगर रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स हमें कैसे मिल रहे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, उस कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे. और अगर रूट्स हमें इमेजिनरी मिल रहे हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, उस केस में भी हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे. और अगर इमेजिनरी हैं और वो रिपीट हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे. आज अपन इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले अपन देखते हैं रूल फर्स्ट. Rule first. When the roots of auxiliary equation are real and distinct. हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स मिल रहे हैं वो कैसे हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो. उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देखते हैं. तो यहाँ पर जो हमें रूट्स दिए हुए हैं दैट इज n रूट्स मिल रहे हैं. तो m1 नॉट इक्वल टू m2 नॉट इक्वल टू m3 नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन नॉट इक्वल टू. राइट. तो इस स्थिति में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने का जो फार्मूला है
CF इक्वल टू C1 e to the power m1x plus C2 e to the power m2x plus C3 e to the power m3x plus so on. लास्ट का क्या हो जाएगा Cn e to the power mn. Here C1, C2, C3 up to Cn are constant and m1, m2 up to mn are roots are auxiliary equation, right? अगर रूट्स हमें रियल और डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं उस केस में CF फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे. आप में कितने रूट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये जो फार्मूला उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसके क्रम पे. ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से अपन यहाँ पे समझते हैं इसको. फॉर एग्जांपल सॉल्व d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू. जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे तो जो राइट हैंड साइड में क्यू रहता है उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्यू की जगह हम जीरो ही लेंगे, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे जीरो ले लिया. तो अब आप देखिए ये इक्वेशन जो दिया है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 4 y इक्वल टू 0, राइट. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना होता है. ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने बताया ही है, यहाँ पर इस इक्वेशन में जो कैपिटल डी आपने लिया विच इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर dy dx, इसकी जगह आप m पुट कर दोगे, y की जगह 0 ले लोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा. तो क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू प्लस माइनस, राइट. m इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया. तो CF क्या हो जाए, रूट्स कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे देखिए. रूट्स जो है ये जो दो रूट्स मिल रहे हैं m1 इक्वल टू 2 एंड m2 इक्वल टू माइनस 2, दोनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है. इस कंडीशन में जो फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो जो अपन ने ये फार्मूला लिया ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा. तो देयरफॉर इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 e to the power m1x, तो m1 इक्वल टू 2 है तो e to the power 2x plus C2 पावर माइनस, राइट. हियर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ओके, तो इस तरह से अगर रूट्स हमें रियल और डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं तो हम आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए Q 0 है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू CF. ओके, अब अपन देखेंगे कि अगर रूट्स हमें कैसे मिल रहे हैं, रियल मिल रहे हैं लेकिन इक्वल हो, ऐसी कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए रूल सेकंड देखते हैं. हमने ले लिया रूल सेकंड. When the roots of auxiliary equation are real and equal, right? That is, suppose करो अपन ने 3 roots equal है, m1 equal to m2 equal to m3 and next roots कैसे, these are not equal to m4, not equal to and so on. जितने रूट्स अदर्स मिलेंगे वो सभी डिस्टिंक्ट हो, लेकिन यहाँ पे 3 रूट्स क्या हो इक्वल, राइट. ऐसे स्थिति में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, therefore इसको फाइंड करने का जो फार्मूला होगा CF विद द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 प्लस C2x plus C3x स्क्वायर. अब देखिए 3 रूट्स इक्वल है m1 m2 m3, तो यहाँ पे आप e to the power आप लिख सकते हो m1x m2x m3x कुछ पे लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे अपन ने x का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, x का दिया है. तो ऐसे स्थिति में जब रूट्स इक्वल मिलेंगे तो इसमें अपन क्या करेंगे,
जितने टर्म मिलेंगे उसमें x के असेंडिंग ऑर्डर में प्रत्येक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा x के असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे x की पावर 0 का हुआ, इसमें x का हुआ, यहाँ पे x स्क्वायर हुआ, अगला रूट्स अगर इक्वल होता तो क्या हो जाता, x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन हो जाता, राइट। तो इस तरह से जब रूट्स इक्वल मिलेंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे। अब सपोज करिए कि 3 रूट्स के बाद जो अदर रूट्स मिल रहे हैं वो रूट्स कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस c4 टू द पावर m4x प्लस, ओके। तो आप एग्जांपल लेके भी इसको कर सकते हो, जैसे अपन ने उसमें लिया तो अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो अगर अपन ने ले लिया फॉर एग्जांपल, अगर हमने इक्वेशन ले लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी पावर डी एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे तो हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा यानी स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना मिलेगा, या माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमें इस इक्वेशन के रूट्स मिलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल रूट्स, दो रूट्स मिल रहे हैं। तो जो CF होगा वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x, तो ये m1 इक्वल टू 2 या m2x जो भी आपका हो, तो e टू द पावर mx ही आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा C1, जो CF यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या हो जाएगा, therefore CF इक्वल टू C1 प्लस C2x टू द पावर, राइट। तो इस तरह से हमको अगर रूट्स रियल और इक्वल मिल रहे हैं तो उस केस में हम आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे और उसको सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए Q 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c, ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट केस में कि अगर हमें रूट्स कैसे मिल रहे हो, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हो, ऐसी कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अब अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। When the roots of auxiliary equation are imaginary, that is, आपको रूट्स कैसे मिल रहे हैं, m1 इक्वल टू अगर अपन को ले लें अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड m2 इक्वल टू अल्फा माइनस, these are इमेजिनरी रूट, ओके। अब आप देखिए ऐसे स्थिति में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब अगर अगला रूट्स आपको कैसा मिल रहा है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो रियल का फार्मूला लगा देंगे और केवल अगर दो ही रूट्स मिल रहे हैं तो उस केस में CF क्या हो जाएगा, therefore CF इक्वल टू e to the power alpha x, here alpha and beta with the real value into C1 cos beta x plus C2 sin beta x। अगर नेक्स्ट रूट्स हमने जैसा बताया है और भी रूट्स मिल रहे हैं और वो आपको कैसे मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, रियल है, तो अगला टर्म क्या मिलेगा, C3 to the power m3x plus 2, ओके। तो इस तरह से अगर हमको रूट्स कैसे मिल रहे हैं, इमेजिनरी मिल रहे हैं, उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने एक इक्वेशन ले लिया सॉल्व
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, राइट। तो इसका जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, इसका अपन पहले डिस्कशन किया था। तो डी बाई डी एक्स फैक्टर डी से डिनोट किया, तो डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 हो गया। तो b की जगह m पुट कर दिया, तो y की जगह 1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 2 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, ये जो आपको मिला अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में इक्वेशन मिला, हियर अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 2। अल्फा इक्वल टू क्या है, 0 है, और बीटा इक्वल टू क्या है, 2 है। तो रूट से देखिए अपन को दो रूट्स मिल रहे हैं, प्लस माइनस 2i, तो ठीक है। तो m1 इक्वल टू 2i एंड m2 इक्वल टू माइनस 2i, आई विद आयोटा, ओके। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, therefore CF इक्वल टू C1 e to the power अल्फा x, अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e to the power 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया C1 cos बीटा इक्वल टू 2 है, C1 cos 2x प्लस C2 sin, राइट। तो ये जो इक्वेशन दिया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें क्या मिल गया, C1 cos 2x प्लस C2 sin, ओके। आप सपोज करिए कि जो आपको रूट्स मिल रहे हैं वो कैसे हो, इमेजिनरी रूट्स तो मिल रहे हो लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो। तो सपोज करिए अपन इसी में ले लेते हैं एग्जांपल, अगर अपन को ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इस तरह से मिले, ठीक है। अगर हमें क्या मिल रहे हो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड m3 इक्वल टू m4 इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा, राइट। 4 रूट्स मिल रहे हैं, m1 और m2 इक्वल है, m3 और m4 इक्वल, ओके। सपोज करिए अगर आपको रूट्स, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, therefore कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू e to the power अल्फा x into C1 plus C2x cos beta x, right, plus C3 plus C4x, C3 plus C4x into sin, ओके। तो अब आप यहां पे देखिए अल्फा और बीटा, सपोज करो कि आपको जो रूट्स मिल रहे हैं वो इस तरह से, अगर आपको रूट्स इस तरह से मिल रहे हैं, हमें इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं और ये रूट्स कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, राइट। हमको मिल गया मान लो कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, ये हो गया 2 आयोटा, m3 इक्वल टू m4 इक्वल टू माइनस, राइट। तो ये किस फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 है एंड बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, therefore कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू e to the power अल्फा x, अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, तो e to the power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा,
C1 प्लस C2 जो हमने ये फार्मूला लिया था C1 प्लस C2 cos बीटा बीटा इक्वल टू 2 है तो ये हो जाएगा cos 2 प्लस C3 प्लस C4 ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब मिलेगा जब रूट्स इमेजिनरी हो और वो रिपीट हो, राइट। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और उसको सॉल्व करने को दिया जाता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लोगे अगर आपको रूल्स पता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे किसी भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। ओके, तो आज अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट डे अपन देखेंगे कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर हमें दिया है उसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यू पर डिपेंड करेगा क्योंकि एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है, और वही एक्स के जो फंक्शन हमें मिलेंगे वो किस टाइप के फंक्शन मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ओके।